तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये देश की मूलभूत चीज़ों को बेच कर मिल रहा है। ठीक, देश की संप्रभुता, भाईचारा, ठीक, और साथ में देश की संपत्तियों को बेच कर एक पार्षदी का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है मोदी जी की। बिना धर्म के एजेंडे पे जीतने वाला व्यक्ति देश के लिए कब से लाभकारी हो जाए। जब मोदी जी नहीं थे क्या इस देश में ये देश चल नहीं पाया? या इससे पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने देश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चला। जब चुनाव हो ही नहीं रहा बेसिक मुद्दे पर, लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में लोगों को मंदिर स्कूलों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को मंदिर हॉस्पिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। जिस दिन इस देश को अपनी सही ज़रूरतें पता चलेंगी, इस देश में मोदी जी की जमानत तक जब्त हो जाए। अटल सेतु पता है आपको, महाराष्ट्र में बना, 12,000 रुपये उसका टोल है। एक मारुति स्विफ्ट की EMI जो है वो 10,000 के समथिंग आ रही है। मतलब गाड़ी की किस्त 10,000 रुपये और गाड़ी चलाने की किस्त 12,000 रुपये। ऐसी सुविधा मोदी सरकार दे रही है। मोदी राज में 10 साल कैसे रहे, विकास हुआ कि नहीं मोदी राज? मोदी राज में विकास किसे कहते हैं? विकास ये बताओ भाई। एक आदमी ने कर्जा करके 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर ली और बाद में उसके बाद जिस मकान में वो रहता है लगातार उसके ऊपर तगादे हों, ठीक, और उसको उस मकान में मतलब झोपड़े में रह रहा था तो उसको नींद अच्छी आ रही थी, बिना टेंशन की ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन उसने झोपड़े से 4 मंजिल का मकान बनाया और दुनिया भर का कर्जा किया। अब मकान तो स्टैंडर्ड बन गया, फर्स्ट क्लास सुविधाएं हैं उसके पास, लेकिन उस मकान में डेली के 100 लोग तगादे करने के लिए आते हैं। क्या उस आदमी को नींद आएगी? तो ये जो डेवलपमेंट है ना, ये देश की मूलभूत चीज़ों को बेच कर मिल रहा है। ठीक, देश की संप्रभुता, भाईचारा, ठीक, और साथ में देश की संपत्तियों को बेच कर मिला है। अटल सेतु पता है आपको, महाराष्ट्र में बना, 12,000 रुपये उसका टोल है। एक मारुति स्विफ्ट की EMI जो है वो 10,000 के समथिंग आ रही है। मतलब गाड़ी की किस्त 10,000 रुपये और गाड़ी चलाने की किस्त 12,000 रुपये। ऐसी सुविधा मोदी सरकार दे रही है। और दूसरा, सारी चीज़ें एक तरफ कर दो तो भी ये सरकार किसी काम की नहीं है। देश में जिस दिन चुनाव बेसिक मुद्दों पर होगा, ठीक, उस दिन बात करना कि कैसे जीता जाता है। जब चुनाव हो ही नहीं रहा बेसिक मुद्दे पर, लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में लोगों को मंदिर स्कूलों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों को मंदिर हॉस्पिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। जिस दिन इस देश को अपनी सही ज़रूरतें पता चलेंगी, इस देश में मोदी जी की जमानत तक जब्त हो जाएगी। एक पार्षदी का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है मोदी जी की। बिना धर्म के एजेंडे पे जीतने वाला व्यक्ति देश के लिए कब से लाभकारी हो जाएगा। विपक्ष में तो कोई चेहरा भी तो नहीं है, ये बताइए, विपक्ष में कहाँ कोई चेहरा है? क्या करें चेहरे का? मोदी जी बहुत खूबसूरत हैं, क्या करें, मॉडल बना के डाल दें? क्या करें, अखबारों में रात दिन उनका फ़ोटो आ रहा है, अब हर पेज पर उनका चेहरा ही लगा दें, इतिहास गोल कर दें। कोई पूछेगा कुतुब मीनार, मोदी जी की फ़ोटो, ताजमहल, मोदी जी की फ़ोटो, ठीक। कोई गूगल मैप पे अगर सर्च करने लगा है कि इंदिरापुरम कैसे जाना है तो मोदी जी बताएंगे, है ना? ऐसे ही होने लगे। मतलब चेहरे का क्या करना है? मतलब जब मोदी जी नहीं थे क्या इस देश में ये देश चल नहीं पाया? या इससे पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने देश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं चलाया? देश चलाने के लिए देश में IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। चेहरा चाहिए देश को नेतृत्व देने के लिए, लीडरशिप के लिए, और लीडरशिप के नाम पर इस देश में हजारों करोड़ों प्रतिभाएं हैं। अगर मोदी जी ही सिर्फ चेहरा हैं तो बाकी चुनाव बंद कर दो, राजा घोषित कर दो। क्यों 800 सांसद चुने जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के? क्यों विधानसभा से विधायक चुनकर आते हैं? क्यों विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है? क्यों भारत में 28-29 जो है अपने मुख्यमंत्री हैं? भैया ये सब नहीं चाहिए। मोदी जी की लगा दो कि भैया मोदी जी राजा हैं, ठीक, और राजा का एक भैया वहाँ से पसला खड़ा कर दो। चलिए मैं आता हूँ, विपक्ष में कोई चेहरा है कि नहीं? चेहरे का करना क्या है? क्या करोगे चेहरे का? मोदी जी है तो चेहरा हमारा। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे आए थे, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देते। वो क्यों नहीं दिया उन्होंने? वो चेहरे पे ही तो वोट दिया था हमने। अब लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भरोसा उस पर करने नहीं वाला, उनके जुमलेबाजी पर, किसी भी चीज़ को लेकर। अब देश जितना बढ़िया कांग्रेस ने चलाया था अपने शासनकाल में, जितना बढ़िया, जितना सुंदर चलाया था, उससे बढ़िया कोई देश नहीं चला सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सपूड़ा साफ होने वाला है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से माननीय सांसद जनरल VK सिंह जी को किसी ने देखा है पिछले 10 साल में? वो अपनी 1 ईंट का कार्यकाल बता सकते हैं कि 1 ईंट उन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर लगवाई हो? वो दिखते ही नहीं, वो तो दिल्ली में रहते हैं। आपने अभी बोला कांग्रेस के बारे में, तो फिर कांग्रेस चेहरा क्यों नहीं लाया? कांग्रेस में बहुत चेहरे हैं, एक से एक चेहरे हैं। कांग्रेस ने आज तक चेहरे पे चुनाव लड़ा ही नहीं है।
कभी लड़ा हो तो बताइए। बीजेपी ने लड़ा था, अब बीजेपी ने लोगों के साथ धोखा किया, जग जाहिर है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है। और सब ने वोट दिया था 2014 में एक होकर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो सब एक जुमला था और वो जुमला धर्म के नाम पे खेला जाता है, सुहाने सुहाने वादे करके खेला जाता है। अब ऐसे ये देश नहीं चलने वाला। अब जवाब देना होगा सरकार को, वो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनको अपना सामने रखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने डेवलप किया। अगर किसान की तरक्की हो जाए इनको प्रॉब्लम हो जाती है, किसान के घर में गाड़ी है, किसान के घर में एसी है, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से कि ये कैसे हो गया। हमें कर ये एसी तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, किसान लगा ले तो बहुत दिक्कत हो जाती है उनको। ऐसे नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये लोगों को मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं। जीडीपी नापने की जो इनकी परिभाषा है वो इन्होंने बिल्कुल बदल दी। जिस तरह से कांग्रेस जीडीपी को देखती थी, कैलकुलेट करती थी, अगर ये कर लें इनके पसीने छूट जाएंगे। देश के कर्जे पे अगर इनसे बात करी जाए, इनके, मैं कह रहा हूँ ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। मोदी जी इजराइल पे बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन नीरव मोदी को नहीं ला सकते, ललित मोदी को नहीं ला सकते, विजय माल्या को नहीं ला सकते, जो उनके कार्यकाल में यहाँ से भागे हुए लोग हैं। उनके बारे में कौन बात करेगा। मोदी जी एक तरफ से बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, ओबीसी का वोट मेरे साथ है, उस पर क्या बोलेंगे आप? भैया देखो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, हम सब भाई भाई हैं। ये हमारे बीच में एक भ्रम वाली स्थिति है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, सब एक समान है और एक समान के उससे ही देश चलेगा। दूसरी चीज़, मोदी जी ने जो अपना मैनिफेस्टो 2014 में रखा था, 2019 में रखा था, क्या वो वादे, वो रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पूरे करे? पिछले उसके आधे भी पूरे करे। इनका कच्चा भी फटा हुआ है, इनके दिमाग की नसें भी हिली हुई हैं। अब यहाँ से सपूड़ा साफ होने जा रहा है। मोदी जी तो लोग तो खुश हैं। कौन खुश है भैया? क्या लगता है भैया कौन आएगा 24 में? मोदी जी आएंगे भैया। ये देखिए, ये खुश हैं मोदी से। 10 साल कैसे रहे मोदी जी के? भैया कांग्रेस की राज में जिन किसानों की ये बात करते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता दूं। खुले में हकते थे 70 साल के राज में, अरे 10 साल में शौचालय तो दिलवा दिया। ये देखिए, शौचालय दे दिया इन्होंने। शौचालय से बने हुए शौचालय का भी मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप मीडिया के भाई बंधुओं से, कि एक निरीक्षण करें कि उनके बनाए हुए कितने शौचालय सुचारू रूप से चालू हैं, साफ हैं, सुथरे हैं। बना के छोड़ दिए, एक बार रोड बनाएंगे, फिर पाइप डालेंगे, फिर रोड बनाएंगे, फिर गैस की पाइपलाइन डालेंगे। यही तो काम रहेगा इस देश का। और क्या क्या विकास हुआ ये बताइए मोदी राज में, बताइए। जनधन खाते खुलवाए, उनको लोगों को पैसा दिलवाया। तो यार सरकारी किसान खाली बैठे हुए थे, तो जो खाली बैठने के बाद वो सही ऑब्वियसली क्या बोल रहे हैं? जो सरकारी बैंक के लोग थे उनके पास कोई वर्किंग काम नहीं था, इसलिए मोदी जी ने ये योजना लेके आए कि जनधन खाते खोले, और उस खाते से खोलने के कारण लोगों के पास जो बैंकर थे, बैंकरों को उसमें विजी कर दिया ताकि ये विजी हो जाएं और वो कुछ ऑब्जेक्शन ना कर पाएं। जनधन खाते खोलने का मतलब ये था, लोगों को लगा ये खाते इसलिए खोले जा रहे हैं, जो मोदी जी ने वादा किया है कि 15-15 लाख रुपए आएंगे वो अब आने वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेटीएम कैसे, सबके सामने क्या करा उसने पेटीएम ने? राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था, आप उनके बयान उठा के देख लो, पेटीएम का मतलब है पे टू मोदी, पे टू अडानी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब भाई हमारे कुछ जनधन खाते के बारे में क्या कुछ बोलेंगे? कहना चाह रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि जनधन खाता खुलवाए, मोदी जी ने क्या नहीं करवाया। वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने, वैक्सीन आज से पहले नहीं लगी, आज से पहले वैक्सीन नहीं लगी। महामारी की बीमारी आई, भैया आप अपनी कमीज उतारो और कमीज यहाँ पर देखो, आपके यहाँ पे एक ठप्पा होगा, वो कांग्रेस की सरकार में लगा होगा। लेकिन कांग्रेस ने क्या नहीं भैया करा? आप कह रहे थे ना, कांग्रेस ने क्या नहीं करा? कांग्रेस ने प्रचार नहीं करा कि भाई मैंने ये काम किया। कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया। बताएं, आप कह रहे हैं ना कांग्रेस, मोदी जी की सरकार में वो जॉब नहीं लगी। 70 साल में किसको जॉब लग गई आप बताओ सर। पहले लोग बैठे थे बेरोजगार, अभी भी बेरोजगार ही हैं सर। बेरोजगार मेरे घर में 6 से 7 सरकारी नौकरी हैं जो कांग्रेस की सरकार ने दी हैं, और जब से बीजेपी की 10 साल की आई है एक भी नहीं है। कांग्रेस के राज में इनको तरक्की हुआ है, क्या बोलेंगे आप? बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। बेरोजगारी तो पहले भी थी, अभी भी है सर। इधर आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए क्या बोल रहे, बेरोजगारी है कि नहीं मोदी सर? राज देखो 6 सरकारी नौकरियां लगी इनके परिवार में, तो गुणगान करेंगे, कांग्रेस करेंगे। अब मोदी जी ने, अब लोग बोलते हैं मोदी जी ने क्या किया। भाई मेरी नज़र में, हमारी नज़र में, भले मैं ब्राह्मण हूँ,
और मगर हम तो सबके साथ ही रह रहे हैं सालों से, सभी भाई हमारे साथ ही रहते हैं। अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने समय बहुत अच्छा किया होगा, मगर उससे बेहतर, कई गुना बेहतर मोदी जी कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं? देश पे कर्जा लेके। सूर्योदय योजना किसने लॉन्च करी? फ्री में सोलर पैनल कौन लगवा रहा है? मोदी क्या जी बोलेंगे? लगवा रहे हैं। सोलर पैनल भाई साहब 60-65 हजार का खर्चा आ जाता है। फ्री की बिजली मिलेगी गरीबों को। मिश्रा जी को यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ। मिश्रा जी आप एक जैसे सेकंड। अमीर बहुत हैं, आपके जैसे अमीर बहुत हैं यहाँ पे, मगर गरीबों की संख्या ज्यादा है। गरीबों के बारे में सोचो। मैं माननीय मिश्रा जी को यहाँ पर मीडिया बंधुओं के सामने एक चैलेंज देता हूँ कि आप एक सर्वे करा लें कि लाइट का कनेक्शन ज्यादा सस्ता पड़ता है कि सोलर पैनल का कनेक्शन ज्यादा सस्ता पड़ता है। सोलर ही पड़ता है। 1 लाख रुपए बैटरी खरीदने के लिए चाहिए सर, तो यही बैटरी तो मोदी जी फ्री दे रहे हैं आपको। खाते में 15 लाख भेजे नहीं, खाते में 15 लाख भेजे नहीं। हकीकत क्या सोलर इधर आइए, इधर आइए, आप आगे आइए। क्या बोलेंगे? मैं ये जानना, एक मिनट, अगर आप सिर्फ सोलर पैनल पे खुश हो तो यूपी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी यूपी में है। मोदी जी सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? अगर इतने मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है, और मोदी जी सोलर पैनल के बारे, मतलब मोदी जी विजन दिखा, मतलब मोदी जी ने क्या कहा पता है? फ्री हो गया है यूपी में। हाँ जी, यूपी में बिजली बिल फ्री है? हाँ जी, होने वाला है 200 यूनिट के नीचे हो गया है, होने वाला है सर। 200 यूनिट, हाँ बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। 200 यूनिट के नीचे आप अभी होगा 2-3 महीने के अंदर ही। ये देखिए, यूपी में बिजली फ्री हो जाएगा 3 महीने में। मैं ये कह रहा हूँ, अगर यूपी में 3 महीने छोड़ो, 6 महीने में बिजली का बिल फ्री हो जाए, ठीक है। मैं बताता हूँ, यूपी के बकायादार थे, कई लोगों पे बिजली का बिल बाकी था, ठीक है। राज्य सरकार ने क्या किया? उनको इंस्टॉलमेंट वाली सुविधा दी और सिर्फ पेनल्टी माफ़ करी। जो सरकार, ठीक है, बिजली का बिल माफ़ नहीं कर पा रही किसी का, 1-1 साल का अगर ड्यूज़ है, और बिल भी कितना है, एक घर में भाई घर बंद है, बंद घरों का बिल, यूपी में बिल का कोई पैमाना नहीं है, किसी भी हिसाब से औंधा चौंधा कैसा भी आ रहा है, ठीक है। मैं माननीय मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि 29 राज्यों में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों है? बताएं आप मुझे इसके बारे में। बिजली उत्तर प्रदेश की महंगी नहीं है।